अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब आज हम लेके आए हैं रियल ब्राइडल मेकअप। तो पिछली वीडियो में मैंने इनका मेहंदी का मेकअप किया था और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ब्राइडल मेकअप। तो ये हमारी रियल ब्राइड है और इन्होंने तो कभी लेंस नहीं लगाए थे और मैंने कहा नहीं आप ट्राई करें एक दफ़ा ज़रूर, क्योंकि लेंस लगाने से क्या होता है कि आपकी आंखें जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं और ख़ूबसूरत लगने लग जाती हैं। तो इस वजह से इनको लेंस लगा दिए थे लेकिन इरिटेट कर रहे हैं। चले मैंने कहा नेक्स्ट हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। अगर आपको सूट ना किए तो मैं फिर आपको उतार दूँगी। और इनका एक मसला ये भी था कि इनको लगाने भी नहीं आते और उतारने भी नहीं आते। तो फिर मैंने ये कहा कि वो कह रही थी कि घर जाके फिर मैं क्या करूँगी और कौन मेरे उतारेगा। तो फिर मैंने कहा चलें जी मेकअप करते हैं, देखते हैं। लेंसेज के साथ मेकअप और बग़ैर लेंस के मेकअप में बहुत फ़र्क होता है। आपकी एक दफ़ा से एकदम से ना आपकी लुक ही चेंज हो जाती है लेंस लगाने से। तो यहाँ पे जी जनाब मैंने इनके लगा रही हूँ फाउंडेशन। तो पहले मैंने इन्हें जो है वो किस ब्यूटी का मैंने प्राइमर लगाया है और मैं अब इनकी स्किन जो है नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ना तो ड्राई है ना तो ऑयली है। और अब मैं इनके बेस लगा रही हूँ, शेफर की है, स्किन टोन के हिसाब से, इनकी स्किन टोन के हिसाब से लगा रही हूँ मैं। तो आप लोग जब बेस लगाएं, कोई भी फाउंडेशन लगाएं, तो आपने अपनी स्किन टोन को देख के लगानी है, ठीक है। और सेकंड इसके ऊपर जो मैं दूसरी वाली बेस लगाती हूँ, इसको फिक्स करने के लिए होता है ये। और इसको मैं शेफर की ही लगा रही हूँ, पाउडर बेस है। और पाउडर बेस जब मैं बनाती हूँ तो मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि उसमें एक चुटकी जो है कोई भी लूज़ शाइनर जो मेरे पास पड़ा होता है, स्किन में भी होता है, पिंक में भी होता है, वो ऐड कर लेती होती हूँ। और फिर इससे क्या आपकी बेस जो है, आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस लगती है, चमकदार शाइनी शाइनी सी लगती है, बिल्कुल मैट लुक नहीं आती और केकी नहीं लगती। तो यहाँ पे इनके मैं ये कर रही हूँ, इनका है शॉकिंग पिंक ड्रेस और बेचारी का भी वो आया भी नहीं था ड्रेस जहाँ से लिया था। तो वो ड्राई क्लीन शायद कुछ इस तरह का इश्यूज़ था, तो जिनके पास इनका ड्रेस पड़ा हुआ था और वो लेट मिला हम लोगों को। तो मैंने अपने सैलून की ही शर्ट पहना के इनका मेकअप स्टार्ट कर दिया था क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और इनका जल्दी से हम लोगों ने मेकअप करना था। और यहाँ पे इनके मैं थोड़ी हैवी बेस लगा रही हूँ। उसके लगाने का मतलब ये है क्योंकि इनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसको फेस को डार्क सर्कल्स को साथ साथ कवर करना है। तो मैं ये नहीं कर सकती कि यहाँ पे बेस ज़्यादा लगाऊँ बाकी पे कम लगाऊँ, तो फिर वो बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए मैं सारी बेस को इक्वल कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ी कम है, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इनके जो है डार्क सर्कल्स जो हैं तो ज़्यादा लगाई है। दोबारा से लगाई है आई के ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आइज़ के इनर आउटर अपर वाटर लाइन और इनर वाटर लाइन ये एरियाज़ कौन से होते हैं और किस तरह से, तो ये डिटेल वीडियो बनाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और एंड में बेस्ड जब फाउंडेशन मेरा कंप्लीट हो जाता है तो बाद में हम लोग करना होता है पाउडर। पाउडर बहुत ज़रूरी है, तो मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्रिस्टीन का कर रही हूँ। तो इससे आपकी बेस फिर एंड वाला जो बेस लगाने का पार्ट है फाउंडेशन लगाने का, तो वो यही होता है और इसको फिर हम लोग समझे फिक्स कर रहे हैं। तो अब इनके ये लगाने के बाद आई मेकअप की तरफ आएंगे। आई मेकअप जो है इनका मैं लाइट रखूँगी, लिपस्टिक भी लाइट रखूँगी क्योंकि आजकल थोड़ा ट्रेंड में भी है लाइट मेकअप। और दूसरा इनका दूर का सफ़र था तो मैं चाह रही थी कि ये सारी चीज़ें जो है इजीली जो कैरी कर सकें। और कह रही थी कि मुझे लगे कि बिल्कुल कुछ मैंने नहीं लगाया, कुछ नहीं मैंने किया, इस तरह का थोड़ा लगे मुझे। तो लैशेज़ पहले मैंने सोचा कि इनके थोड़ी डार्क करूँगी क्योंकि इनकी जो आई मेकअप करने का एरिया है, आई की क्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इनके जो है बड़ी और थिक लैशेज़ जो हैं वो खूबसूरत लगेंगी। तो यहाँ पे इनका जो मैं ब्राउन, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन और एक्वा कलर का जो केक लाइनर है उसके साथ मैं इनकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने
जिस तरह लाइनर लगाते हैं, लाइनर लगा के उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड मैंने डार्क कॉपर ब्राउन कलर के साथ किया है। और इनकी क्रीज पे मेरे पास लाइट स्किन सिल्वर थोड़ा मिक्स सा कलर है जो इनकी आइज़ पे लगाया है। यहाँ पे क्रीज को मैं थोड़ा सा इनहेंस कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड के साथ। पैलेट जो है वो मैं जैकलिन हिल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्रीज़ को थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट करूँगी कि थोड़ा मुझे इनकी आइज़ की ना एक लुक निकले और बिल्कुल एक फ़्लैट फ़्लैट सा मेकअप नज़र ना आए। तो आईब्रोज़ जो हैं इनके मैं ऐसे ही रखूँगी और लिपस्टिक भी लाइट लगाऊँगी। और इनके जो हेयर डू के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो होता है हेयर स्टाइलिंग या ब्राइडल हेयर डू होता है तो इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं। लेकिन यहाँ पे इनके दुपट्टा वेयर करना होता है तो मोस्टली जो मैं ब्राइड का करती हूँ, अगर किसी ने दुपट्टा बैक पे ज़्यादा दुपट्टा ही होता है तो फिर हम लोगों ने जो पीछे वाला जूड़ा बनाते हैं या जो भी मैं उसमें जूड़ा लगाती हूँ आर्टिफिशियल जूड़ा, तो उसको फिर बालों को बस पीछे से सारे को पिन कर दिया या पैक कर दिया, पिने लगा दी सारे को। तो पीछे से जो जूड़ा होता है ब्राइडल का उसको ज़्यादा तो नहीं कुछ करते। तो अगर दुपट्टा नहीं पहना तो फिर उससे ये होता है कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, फ्रंट की वेरिएशन करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जो लैशेस लगाने से पहले लाइनर लगा लिया था वो पहले ज़रूर लगाया करिए। और ब्लैक पेंसिल जो है मैंने इनर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों पे लगा ली थी। यहाँ पे मैंने डल गोल्डन कलर का ग्लिटर यूज़ किया है, सीलर के साथ लगाया है। थोड़ा सा ग्लिटर जो है वो मेरा ग्लिटर ही है, एक होता है स्पार्कलिंग डस्ट, वो वाला नहीं ग्लिटर है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कॉर्नर थोड़े मुझे लग रहा था कि कम कम है, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। तो कॉर्नर को मैंने डार्क ब्राउन कलर के साथ थोड़ा प्रोमिनेंट किया इनका मेकअप और फिर मैंने इनकी ब्लेंडिंग भी की थी। यहाँ पे मैं कॉर्नर जो है वो थोड़े से मतलब थोड़ा सा इसको नीट कर रही हूँ ताकि एक लुक निकले इनके इनर कॉर्नर की, आउटर कॉर्नर की सॉरी। तो यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ मैं कि मैंने टेप लगा के इनका मेकअप करने लगी थी तो फिर थोड़ा सा करके फिर मैंने टेप उतार दी। तो उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग जब मेकअप कर रहे होते हैं तो साथ साथ करते करते हमें समझ आ रही होती है ये चीज़ इस पे सूट नहीं करी, ये ऐसे नहीं हो रहा, इसको अच्छा चल ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे भी हम लोग मेकअप कर रहे होते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उससे थोड़ी ना शार्प लुक हो जानी है इनकी, सॉफ्ट वाली वो लुक नहीं रहेगी। फिर मैंने वो उतार के ब्लेंडेड सा मेकअप कर दिया। और यहाँ पे मैंने लैशेज़ इनके हैवी लगाई थी तो इन्होंने लेंस भी लगाए थे जो कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने लगाए हैं। तो इनको लेंसेज से भी मसला हो रहा था, बार बार आंखों में पानी आने की वजह से ब्राइडल के बड़े इश्यूज़ होते हैं जिस तरह के। तो इनके जो लैशेज़ हैं वो भी उतर रही थी और पानी आने की वजह से इनका लाइनर भी ख़राब हो रहा था। तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है इस टाइम जब ब्राइडल के इस तरह के मसले हों और एक टाइम वेस्ट हो रहा होता है हम लोगों का। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जो इजी लगे वो हमें बताएं जी, हम लोग क्या करें। तो फिर मैंने इनसे कहा चलें जी अगर आपको इरिटेट करे तो हम लेंसेज उतार देते हो, क्योंकि आपका एक तो दूर का सफ़र है और ऊपर से फिर लेंस आप इतना लंबा जो है वो सफ़र नहीं कर सकेंगी इनके साथ। तो बाकी फिर इनकी लैशेज़ का भी कि मुझे लैशेज़ जो हैं वो लाइट लगाएं, ऐसे ही लगाएं कि मुझे लगे कि कुछ मैंने लगाया ही नहीं है ऊपर। तो इनके बाद में मैंने लैशेज़ भी चेंज कर दी थी। तो वैसे इनकी आंखों पे लेंस और इन लैशेज़ के साथ मेकअप बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे नाक की मैं कंटोरिंग कर रही हूँ इनके, और फेस कंटोरिंग भी कर ली है। यहाँ पे मैं इनके ब्लशन लगाऊंगी। ब्लशन जो है वो मेरे पास डार्क पिंक शॉकिंग पिंक कलर है, वो लगा रही हूँ थोड़ा सा पिंकिश के साथ मिक्स करके, लाइट बेबी पिंक के साथ थोड़ा मिक्स करके मैंने इनके जो है वो ब्लशन लगा रही हूँ। और फिर हाइलाइटर जो है वो भी मेरे पास थोड़ा स्किन टाइप का इसमें हाइलाइटर पड़ा हुआ है जो मैं इनके फोरहेड पे, नोज़ पे, लिप्स के, अपर लिप के और चिक्स पे ये करना होता है हम लोगों ने हाइलाइटर। और यहाँ पे इनके हेयर स्टाइलिंग का बात करें तो फिर मैंने इनके हेयर स्टाइलिंग जो है वो ज़्यादा सारी सारी मैंने इनमें नहीं बताई, एक दो मैंने पॉइंट बताए हैं हेयर स्टाइलिंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राइडल हेयर स्टाइल करेंगे, दुपट्टे के बगैर और दुपट्टे के साथ भी हम लोग किस तरह से करते हैं। और यहाँ पे इनकी जो फ्रंट वेरिएशन है वो मैंने इस तरह से की है, कुछ लट्टे निकाल के उनको मैंने कर्ल्स कर लिया था और पीछे के सारे बालों को मैंने इनके जूड़ा लगा दिया है। और क्योंकि दुपट्टा पीछे सारा आ जाना था और मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल जूड़ा लगाती हूँ
क्योंकि उससे ना तो हेयर स्टाइल पीछे का बैठता है। दुपट्टा अगर आपका वज़नी भी हो, ज़्यादा वेट भी हो उसका, तो उससे आपका जहाँ पे आप दुपट्टा सेट करते हैं वो वहीं पे रहता है। तो यहाँ पे आप कोशिश किया करें डोनट की बजाय जो दूसरे वाला आर्टिफिशियल हार्ड वाला जूड़ा होता है ब्राइडल के, वो लगाया करें। उससे आपकी जो दुपट्टा सेटिंग है वो वैसे ही आपकी वहीं पे रहती है, स्टे करती है जहाँ पे आप करते हैं। तो फिर मेकअप करने के बाद जल्दी थी मुझे आज, तो बाद में याद आया कि हो जी मैंने तो अभी लिपस्टिक नहीं लगाई ब्राइडल के, कुछ मुझे लग रहा था कि कुछ जो है वो मैंने नहीं किया। तो जी इनके फिर लिपस्टिक हम लोगों ने बाद में लगाई, सारा कुछ सेट करने के बाद फिर लिपस्टिक लगाई, और आखिरी जो फाइनल टच होते हैं मस्कारा लगाना वो लगाया, और फिर ज्वेलरी वगैरह साथ लड़कियों ने पहना दी थी इनको। और इनकी जो ज्वेलरी है वो चोकर स्टाइल में है, साथ में झुमके हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी ब्राइडल ड्रेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे, या कम रेंज में किस तरह से बनते हैं, इस तरह के कोई ब्राइडल ड्रेसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कम रेंज में जो ड्रेस ज्वेलरी और इस तरह से बैंगल्स वगैरह आपकी कैसे, तो ये सारा हम किसी और वीडियो में भी ये डिस्कस लाजमी करूँगी आप लोगों के साथ। तो दुपट्टा सेटिंग करना एक बड़ा अहम यहाँ पे मरहला होता है ब्राइडल का। तो आपने सामने मिरर में देख के दुपट्टा सेट करना होता है कि ब्राइडल पे किस तरह से सूट कर रहा है, तो आप वैसे बस सेट किया करें। आप लोगों ने बस ये देखना है मिरर के सामने ब्राइडल को बिठा के, तो आपने अपना जो फोकस है वो मिरर पे रखना है कि कैसा लग रहा है दुपट्टा, फेस पे किस तरह सूट कर रहा है। तो बाज़ दफ़ा कुछ कहती हैं कि हमारा सारा दुपट्टा पीछे हो, कुछ ब्राइडल्स कह रही होती हैं कि थोड़ा सा हमारे फ्रंट पे भी होना चाहिए। और यहाँ पे इनके दुपट्टा जो है वो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से एक साइड पे मैंने इसके जो है वो फ्रंट पे ला के दुपट्टा बाजू पे इस तरह से करके पिन अप कर दिया था, और एक साइड का जो दुपट्टा था वो मैंने एक साइड पे कर दिया था। तो ये जनाब हमारी जो ब्राइडल की फ़ाइनल लुक है वो ये है। और आज का हमारा मेकअप कैसा लगा है आपने लाजमी बताना है, सजेशंस देनी है, हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।